सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ जारी प्रदेश व्यापी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने जोनल पुलिस महानिदेशकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और एडीजी कानून व्यवस्था मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है पूरी तत्परता से करें और हर कार्रवाई का भरपूर प्रचार प्रसार भी हो ताकि दूसरे माफिया और अराजक प्रवृत्ति के लोगों के लिए खुली चेतावनी जैसा हो। सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव और त्योहारों में खराब रिकॉर्ड और संदिग्ध छवि वाले पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग न मिले, इसका भी जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी ध्यान रखे। सीएम ने इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंसों की भी सतत समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद रहे। कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, खासतौर पर माफियाओं को लेकर। इसके अलावा आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर, त्योहारों को लेकर जो पोस्टिंग वहां पर होगी, जो तैनाती वहां पर होगी, उन पुलिस कर्मियों की भी वहां पर किस तरीके से वो रहे, उनका काम रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है, उसको खंगालने के भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। संकल्प दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। संकल्प अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और यहाँ पर जो बैठक हुई है, कुछ प्रमुख बातें जो पॉइंट्स रहे, एक तो माफियाओं पर शिकंजा जिस तरीके से लगातार कसा जा रहा है। सीएम ने भी ये बात कही है कि वहां पर प्रचार प्रसार हो ताकि आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, एक सख्त संदेश दी जाए। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वैसे पुलिसकर्मी जिनकी छवि दागदार हो, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस रूप में ना दी जाए क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने और त्योहारों में भी उन्हें इस तरीके से पोस्टिंग ना मिले। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कल एक बड़ी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और सबसे सख्त निर्देश दिए गए। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि आगामी त्योहारों, पंचायत चुनाव के मद्देनजर सरकार किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित रहे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि किसी भी ऐसे अधिकारी की फील्ड में तैनाती ना की जाए जिसकी छवि खराब है, जिसका कहीं ना कहीं जिसके ऊपर कोई दाग है या फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शक शंका है कि उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो साफ तौर पे उन अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया जाए और सबसे बड़ी बात है संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी ही तैनाती हो जो अधिकारी पूरी तरीके से सक्षम है, निपुण है और उनको पूरी क्षेत्र की जानकारी है। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से योगी सरकार भूमाफियों पर कार्रवाई कर रही है, नस्ते-नाबूद की जा रही है उनकी संपत्ति, इसी क्रम में आदेश दिए गए हैं कि न सिर्फ उनको चिन्हित करके नस्ते-नाबूद किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक ऐसा उदाहरण स्वरूप संदेश समाज में जाए कि अगर कोई भी इन सब कामों में संलिप्त पाया जाता है तो इन कार्रवाइयों के मद्देनजर कहीं ना कहीं वो सतर्क रहे और वो इस हश्र को पाने के, अंजाम पाने के लिए साफ तौर पे तैयार रहे। और आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से सभी बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद थे बैठक में, साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के, इसके साथ ही जो आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जो है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, अराजक तत्व किसी भी तरह की प्रदेश में अराजकता ना फैला पाए। और पंचायत चुनाव, चूंकि पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार कई तरीके के इस दौरान कई तरह के सख्त निर्देश यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संकल्प